नहीं भाई, कौन सा ऐसा मुसलमान होगा दुनिया का जिसके दिल में फलस्तीन की मोहब्बत नहीं होगी? कौन सा ऐसा मुसलमान होगा दुनिया का जिसको क़िबले अव्वल से मोहब्बत नहीं होगी? कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जिसने अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मस्जिद अक़सा का जिक्र किया और मस्जिद अक़सा की तारीफ की? उसके बाद कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जिसको मस्जिद अक़सा से मोहब्बत नहीं होगी? कौन सा ऐसा मुसलमान होगा भाई जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सातों आसमान का सफर का आगाज मस्जिद अक़सा से किया? कौन सा ऐसा मुसलमान होगा उसको उस जगह से मोहब्बत नहीं होगी? कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जिसके दिल में फलस्तीन की मोहब्बत नहीं होगी? मैं तो कहूं सिर्फ वही मुसलमान हो सकता है जो मुसलमान के तौर पे, जाहिरी तौर पे मुसलमान है, अंदरूनी जैसा वसीम रजवी है, जैसे तस्लीमा नसरीन है, ऐसे मुसलमान ही नहीं है वो तो उनके दिल में फलस्तीन की मोहब्बत नहीं होगी। लेकिन आपके दिल में सेलेक्टिवली एक जगह, जैसा आपकी पॉलिटिक्स किस बुनियाद पे है, स्टेज पे आपकी तकरीर से पहले हजारों का मजमा आपको देख रहा है, आप 2 रकात नमाज पढ़ लेना स्टेज पे, अवाम को दिखाना देखो मैं नमाजी हूं। आप पूरे लोगों के सामने हाथ उठा के ऐसा दुआ करना ताकि पूरे लोग बोले कितना नेक आदमी है भाई, कितना शरीफ आदमी है भाई। ये आप एक जाहिर करते हैं। अरे भाई, नमाज कौन नहीं पढ़ता बोलिए? नमाज नहीं पढ़ने वाला मुसलमान ही नहीं होता। हाँ ठीक है, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते होंगे मुसलमान, दिन में 1 वक्त तो पढ़ता होगा, दिन में 2 वक्त तो पढ़ता होगा, चलिए हफ्ते में 1 बार तो पढ़ता होगा, जुमे के दिन तो पढ़ता होगा। मुसलमान है और मुसलमान का ईमान उसके दिल में होता। मुसलमान का ईमान अपनी जुबान पे नहीं होता, लेकिन आप उसको जुबान पे लेके आते। क्या हुआ पार्लियामेंट में? आप पार्लियामेंट में गए, आप नारा लगा के जय फलस्तीन बोलेगा। आप जय फलस्तीन बोलने के बाद जितने लोग वहां पर उसके बाद ओथ लिए, सब जय श्री राम के नारे से शुरू करे। और आपके उस तकरीर के बाद एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि पार्लियामेंट को कम्युनल बना दिया गया। उससे पहले बहुत अच्छा चल रहा था पार्लियामेंट। आपकी ओथ सेरेमनी से पहले कम्युनल बयान देने की किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आप देते ही शुरू हो गए। पीछे की पूरी लाइन, आपके पीछे की पूरी लाइन दबा के दी। हाँ, कुछ पागल हैदराबाद के लोग हैं भाई, खुश है भाई साहब को देखे कितनी जबरदस्त तकरीर करे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से बोले। शफीकुर रहमान के बेटे जियाउर रहमान बर्ख, वो भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से जो है अपना ओथ का शुरुआत किया। इमरान मसूद, वो भी आपके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कांग्रेस का एमपी है भाई। कांग्रेस वाले भी लगाते हैं, समाजवादी वाले भी लगाते हैं, लेकिन आपको एक सेलेक्टिव पॉइंट, आपको एक सेलेक्टिव चीज चाहिए। आपको अगर आप सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से अगर आप ओथ लेते तो आपको नेशनल मीडिया में जगह नहीं मिलती, और ये बात आप भी जानते हैं। इस वास्ते आप एक पॉइंट पंच हिट करना जिससे आपको नेशनल मीडिया में जगह मिले। कई दिन से आप नेशनल मीडिया में गए नहीं थे, इस वास्ते आपको जो है एक सेलेक्टिव पॉइंट आपको चाहिए था। इस वास्ते आप फलस्तीन जिंदाबाद का जो है नारा लगाए। लेकिन साहब, आपके बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा मैं कि सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करता है, गमे इलाज नहीं फकत तकरीर करता है। अगर आपको फलस्तीन से उतनी ही मोहब्बत है, आप ऐलान करिए हैदराबाद के अंदर इजराइल का कोई प्रोजेक्ट नहीं बेचा जाएगा। आप ऐलान करिए कि हैदराबाद के अंदर इजराइल के तमाम प्रोडक्ट्स को बंद करने का ऐलान करिए। 7 हलकों में इजराइल के इस फलस्तीन पे होते हुए जुल्म के खिलाफ में 7 हलकों में इज्तिमाही दुआ का एहतमाम करिए। आप वो सब छोड़िए, पहले अवेसी हॉस्पिटल में जो सबवे लगा हुआ है, जो फलस्तीन इजराइल का जो प्रोडक्ट है जो बिक रहा है, जिसका माहाना किराया आपको आता है, आप वो बंद कराइए। पहले आप बस तकरीर कर दो, खाली बोल दो, धमाकेदार ऐसा बोल दो, नेशनल मीडिया आपको जगह दे दे। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी से याद आया कि माशाल्लाह आपके हैदराबाद में स्कूल्स चलते, ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से चलते। आप उसका नाम तब्दील करके उसका नाम रखिए अवेसी स्कूल ऑफ कंट्रोवर्सीज रखिए। आपको कंट्रोवर्सीज पैदा करना बहुत अच्छा आता है। देखिए क्या हुआ, आप फलस्तीन का नारा लगाते, मलून हैदराबाद का एक तकरीर कर दिया, उसमें उन्हें इसराइल जिंदाबाद बोल दिया। आप ये चाहते हैं, आप खुद ये चाहते हैं कि ये किस्म से पॉलिटिक्स पैदा हो। आप ऐसे करते ही आपके घर पे जो है कुछ
हिंदू विश्व परिषद वाले या आरएसएस वाले या बजरंग वाले जो भी बोलो, ऐसे लोग आके आपके घर पे गड़बड़ करे ताकि फिर आप नेशनल मीडिया पे जगे हो जाओ, फिर आप विक्टिम कार्ड खेलो। देखो मेरे पे कितना जुल्म होता, देखो मेरे पे कितनी जो है ज्यादती होती, देखो मेरे पे क्या क्या जो है जुल्म सितम होता, देखो मेरे को क्या क्या नहीं करते। अरे भाई साहब, आपको करना ही अगर है, आप सबसे पहले ऐलान करिए हैदराबाद में कोई इजराइल का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। हैदराबाद में जितने केएफसी से बंद करा दिया जाएगा, हैदराबाद में जितने मैकडॉनल्ड्स है पूरे बंद करा दिया जाएगा, हैदराबाद में जितने सबवेज है पूरे बंद करा दिया जाएगा। पूरे हैदराबाद में एक भी इजराइल का प्रोडक्ट कोई दुकान पे पेप्सी, कोला, थम्स वगैरह जितने भी ये इजरायली प्रोडक्ट्स है, इन तमाम को रोक दिया जाएगा। आप ये ऐलान करिए, नहीं करते आप इसलिए नहीं करते क्योंकि ये अमली काम है। लेकिन आप करते क्या, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढते जिस प्लेटफॉर्म पे ठहर के जो है आप एक कंट्रोवर्सी का एक भरमार डाल दो, ऐसी कंट्रोवर्सी डाल दो जिसकी बहस लंबी चलते रहे, जिसके अंदर आप हमेशा सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में, टीवी में, आप हर जगह छाए हुए रहो। इसलिए छाए हुए रहो क्योंकि आपको कंट्रोवर्सी चाहिए। अमली तौर पे क्या है, जीरो है। अमली तौर पे खुद इजराइल की एक कंपनी का किराया लेने वाले आप है, आपको किराया मिलता है सबवे का। ओवैसी हॉस्पिटल में से आप सबवे हटाइए, इजराइल का प्रोडक्ट है वो। आप बैठ के वहां पर खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने से नहीं होता। अगर आपको कुछ करना ही है, अमली तौर पे काम करो। सातों हलकों पे इज्तिमाई दुआ का एहतमाम कराइए फलस्तीन के लिए, नहीं कराते। आप बंद का ऐलान करके आप एक प्रोटेस्ट लगाइए हैदराबाद के अंदर, नहीं लगाते। करते क्या, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखते, उस प्लेटफॉर्म पे ठहर के शुरू। अरे भाई, ऐसा कौन सा मुसलमान होगा दुनिया का पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान का नहीं पूछ रहा हूँ, हैदराबाद का नहीं पूछ रहा हूँ, दुनिया का ऐसा कौन सा मुसलमान होगा जिसके दिल में मस्जिद अक्सा की मोहब्बत नहीं है? कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जिसके अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों का सफर मुकम्मिल किया? ऐसा कौन सा मुसलमान होगा जिसको उस जगह से मोहब्बत नहीं होगी? साहब, हर मुसलमान करता, साहब हर मुसलमान को मोहब्बत है दिल में फलस्तीन से, हर मुसलमान को मस्जिद अक्सा की मोहब्बत दिल में है। भाई, हम फलस्तीन से क्यों मोहब्बत करते हैं? हम फलस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि फलस्तीन में मस्जिद अक्सा है। हम उसलिए उस जगह से मोहब्बत करते हैं। ये हमारी मोहब्बत है, इसको सियासी मोहब्बत नहीं समझना, और इसको सियासत में इसका मोहब्बत का इस्तेमाल भी नहीं करना। सियासत एक अलग चीज है, मजहब एक अलग चीज है। मैं तो शुरू से यही बात कहता हूं कि सियासी नारों को, यानी मजहबी नारों को सियासी प्लेटफॉर्मों से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं बार बार इसी की मजम्मत करता हूं। मैं शुरू से ये बात कहते आता हूं कि मजहब के जो हमारा ईमानी तकाजा है, उसका नारा सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं होना। चाहे वो नारे तकबीर हो, सियासी प्लेटफॉर्मों से ना लगे। फलस्तीन हो, सियासी इस प्लेटफॉर्मों से फलस्तीन जिंदाबाद या मस्जिद अक्सा जिंदाबाद के नारे ना लगे। हमारे लिए अगर कुछ कर सकता है तो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते, इस हिंदुस्तान की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, हमारे लिए कोई मदद नहीं कर सकता। फलस्तीन मस्जिद अक्सा के लिए हमारे लिए अगर हमारे लिए कोई मदद कर सकता है तो अल्लाह का रिश्ता डायरेक्ट बंदे से होता है। अल्लाह का रिश्ता वाया पार्लियामेंट से नहीं होता, अल्लाह का रिश्ता वाया स्टेट से नहीं होता। अल्लाह का रिश्ता हर मुसलमान का अपने दिल से होता है। तो मोहब्बत फलस्तीन की हर हिंदुस्तान के मुसलमान, दुनिया के हर मुसलमान के दिल में है और वो रहेगी हमेशा। लेकिन इसको सियासत की प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल करना ये गलत है। पॉलिटिक्स करिए, नल, लाइट, ड्रेनेज, मोहरी, हैदराबाद के अंदर बहुत से जो है इश्यूज है, उसकी आवाज कभी पार्लियामेंट में उठाइए। हैदराबाद के डेवलपमेंट के इश्यू के बारे में कभी पार्लियामेंट में बात करिए। नहीं करते, क्यों? इसलिए नहीं करते क्योंकि इस मुद्दे पे बात करने से आपको नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पे जगह नहीं मिलती है। इस वास्ते आप नहीं करते ये।